નમસ્કાર ભાઈઓ બહેનો, આજે આપણે એક નવા વિડીયો સાથે ઉપસ્થિત થયા છીએ. આમ તો ઘણા ટાઈમથી આપણે પદ્ધતિશાસ્ત્રને લગતા આ ઉપરાંત કાવ્ય શિક્ષણ, વ્યાકરણ શિક્ષણ, ગદ્ય પદ્ય શિક્ષણ કે અન્ય પદ્ધતિના ઉપયોગી એવા વિડીયો બનાવી રહ્યા હતા. પરંતુ ઘણા બધા ભાઈઓ બહેનોની કોમેન્ટ હતી કે વિષય વસ્તુના લગતા પણ પ્રશ્નો લાવો. તો આજે આપણે ધોરણ 12ના હિન્દી મુખ્ય પરીક્ષાની અંદર જે વિષય વસ્તુ જે છે એના પાઠ્યપુસ્તકમાંથી કેવા કેવા પ્રશ્ન પૂછાય, તો એવા એકમ પ્રમાણેની માહિતી લઈ અને આવેલા છીએ. તો સૌથી પહેલાં ધોરણ 12ના મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો જે 1 માર્કમાં, 2 માર્કમાં અને 5 માર્કમાં કેવા કેવા પૂછાય છે તેની છે ચર્ચા કરવાની છે. સાથે આની પીડીએફ પણ કઈ રીતે મેળવવી તેની પણ આપણે ચર્ચા કરી લઈએ, જેથી કરીને પીડીએફ મેળવવામાં તમને બધાને સરળતા રહે. આની પીડીએફ મેળવવી ખૂબ સરળ છે. ધોરણ 11 વિષય વસ્તુના 99 રૂપિયા છે, ધોરણ 12ના 99, હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્રના 149 અને પ્રયોજનમૂલકના 99 રૂપિયા. આ રીતે આ 4 પીડીએફ થઈ અને કુલ જે પેમેન્ટ થાય છે એમાંથી 349 એક ઓફર પ્રમાણે છે આપણે લેવાની છે. તો જે વ્યક્તિને આ પીડીએફ લેવી હોય તે લઈ શકે. ઘણા બધાને એમ કે પીડીએફ થોડોક વધારે છે, પણ તમે એક વખત ખૂબ સારી રીતે તૈયારી કરી નાખજો તો આવનારા સમયમાં તમને આ કિંમત છે એ નજીવી લાગશે. કારણ કે એક વખત જો તમે નોકરીએ લાગી જશો તો સીધો જ 1 મહિનાના 50,000થી તમારી પગારની શરૂઆત થવાની છે. એટલે જેટલી તૈયારી થાય એટલે જેટલું સાહિત્ય મળે ત્યાંથી મેળવી લેજો અને એ મેળવી અને જેમ બને એમ વધારે માર્ક્સ આવે એવા પ્રયત્ન કરજો. એક વખતની મહેનત જિંદગીભરનું તમારું સપનું છે એ સાકાર કરશે. એટલે પીડીએફ છે એ અવશ્ય લઈ લેજો. આ પીડીએફ ઉપરાંત પણ તમે અન્ય સાહિત્ય મળે તો વાંચજો અને સૌથી વધારે માર્ક્સ આવે એવો પ્રયત્ન કરજો. તો આ બેસ્ટ ઓફરનો લાભ લઈ અને દરેક વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો છે એ તૈયારી કરે. અહીં વોટ્સએપ નંબર આપેલો છે, તેમાં તમારે વોટ્સએપ કરવાનો છે અને તમને એની પીડીએફ છે મળી જશે. હવે જોઈએ આપણે ધોરણ 12ના જે વિષય વસ્તુના છે પ્રશ્નો છે તેની ચર્ચા. ત્રીજું કાવ્ય છે કાન્હ ભય બસ બાસુરી કે. જોઈએ આના પ્રશ્નો परीक्षा अंदर केवा पूछाय है. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए. पहला प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है? तो उत्तर है, गोपियाँ अपने सिर पर मोरपंख धारण करती है और गले में धुंसी की माला पहनती है. वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ती है और हाथ में छोटी लाठी लेती है. कृष्ण का यह रूप ग्वालों के संग वन में गायों का चराने के लिए जाने का रूप है. इस तरह गोपियाँ कृष्ण के गायों के चराने वाले चरवाहे का स्वांग रचती है. बीजो प्रश्न, गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को अपने ओठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? उत्तर, गोपियों का मानना है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं और वे उनको नहीं चाहते हैं. इस तरह वे कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन के रूप में देखती है. इसीलिए सौतिया डाह के कारण गोपियाँ बांसुरी को अपने ओठों पर नहीं रखती. तीजो प्रश्न, गोपियाँ व्रज से क्यों भाग जाना चाहती है? तो जवाब है नो, बांसुरी हमेशा कान्हा के पास रहती है. इसमें गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या होती है. वे कहती है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, इसलिए अब वे गोपियों को नहीं चाहेंगे. यह बांसुरी तो कृष्ण के साथ सदा लगी रहती है. यदि गोपियाँ व्रज में रहती है तो उन्हें इस बांसुरी का रोबदाब सहना पड़ेगा. उन्हें सौतिया डाह का सामना करना होगा. इसलिए गोपियाँ व्रज से भाग जाना चाहती है. ત્યારબાદ છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે 4-5 પંક્તિઓ में उत्तर लिखिए. જે આપણે 5 માર્કમાં પૂછાય છે એમાં થોડોક આપણે વધારો પણ કરી શકીએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सौत क्यों समझती है? उत्तर है, कृष्ण मुरली को हमेशा अपने साथ रखते हैं, इसलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होती है. उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है. अब कृष्ण उन्हें क्यों चाहेंगे? यह बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहेगी और गोपिया पर घोंस जमाएंगी. कृष्ण को मोहित करके यह सदा उनके जलाती रहेगी. मुरली से इसी गहरी ईर्ष्या के कारण गोपिया उसे अपने शौत समझती है. बीजो प्रश्न है, कृष्ण के वियोग में गोपिया किसका स्वांग रचेंगी?
कैसे? उत्तर है, कृष्ण के वियोग में गोपियाँ व्याकुल गोप स्वयं कृष्ण का वेश धारण करके अपने मन को बहलाना चाहती है। कृष्ण का वेश धारण करने के लिए वे सिर पर मोरपंख का मुकुट पहनेगी, अपने गले में धुंसी की लाल दानों की माला धारण करेगी, वे अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ेंगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाएंगी। वहाँ गायों को चराने का अभिनय करेंगी। कृष्ण को जो भी पसंद था वे यह सब कुछ करेंगी, परंतु जिस बांसुरी को कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाते हैं उसे वे अपने होठों पर कभी नहीं रखेंगी। इस प्रकार कृष्ण के वियोग में गोपियाँ स्वांग रचेंगी। ત્યારબાદ तीजो प्रश्न है, गोपियाँ बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती है? रसखान के दोनों सवयों के आधार पर उत्तर लिखिए। गोपियाँ कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है। उन्हें यह स्वीकार नहीं कि उनके और कृष्ण के बीच कोई अन्य आए। बांसुरी उन्हें अपने और कृष्ण के बीच आई बाधा लगती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। बांसुरी के वश में होकर कृष्ण अब उन्हें क्या चाहेंगे? वह तो यही चाहेंगे कि कृष्ण उनसे दूर रहे। कृष्ण को अपना बनाकर वह उन पर खोंस जमाएंगी, उन्हें नीचा दिखाएंगी। हम कृष्ण के वियोग में जितना जलेंगी उतना ही उसे मजा आएगा। बांसुरी के इस रवैये के कारण गोपियाँ रस त्याग करती है। चौथो प्रश्न से आ काव्यनो, कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन कीजिए। गोपियों को किसी तरह कृष्ण को पाना है। वियोग में वे कृष्ण का स्वांग रचकर उन्हें पाने के लिए सुख का अनुभव करना चाहती है, इसलिए वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने सिर पर मोरपंख का मुकुट पहना है, अपने गले में धुंसी के लाल दानों की माला पहनी है, वे अपने शरीर पर पीताम्बर ओढ़ेंगी। इतना ही नहीं, कृष्ण की तरह हाथ में लकुटी लेकर वे ग्वालों के साथ वन में गाय चराने भी जाएंगी। उनके प्यारे कृष्ण को जो जो कार्य करते थे वे सब वे ही करेंगी। कृष्ण की मुरली से उन्हें ईर्ष्या है, इसलिए उसे अपने होठों पर धारण नहीं करेंगे। इस प्रकार रसखान ने कृष्ण के स्वांग में गोपियों का भावपूर्ण वर्णन किया है। ત્યારબાદ एक एक वाक्यનો છે प्रश्न, गोपियाँ स्वांग में कृष्ण के किस वस्तु का उपयोग नहीं करेंगी? गोपी स्वांग में कृष्ण के उस मुरली का उपयोग नहीं करेंगे जिसे कृष्ण अपने होठों पर रखकर बजाते थे। बीजो, अब व्रज में कौन रहेगा? उत्तर है, अब व्रज में बांसुरी ही रहेगी। तीजो प्रश्न है, कृष्ण को किसने मोह लिया? कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। गोपियाँ कृष्ण की मुरली को क्या समझती है? गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती है। कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते हैं? कृष्ण अपने सिर पर मोरपंख का मुकुट धारण करते थे। कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे? कृष्ण अपने गले में धुंसी के लाल लाल दानों की माला पहनते थे। किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है? गोपियों के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है। ત્યારબાદ વ્યાકરણના પ્રશ્નો છે, પર્યાયવાચી શબ્દો છે। મિત્રો એનો આપણો અલગથી આખો એક વિડીયો બનાવેલો છે, તમે એમાં છે જોઈ લેજો। પણ આની અંદર પણ આપેલા છે, જે વિદ્યાર્થીઓ પીડીએફ લીધી છે એને આનો બધો લાભ છે મળવાનો છે। ત્યારબાદ વ્યાકરણ છે ખૂબ સરસ રીતે આપેલું છે। ત્યારબાદ એને ચોથું એકમ જે છે જેનું નામ છે અકેલી, જે મનુ ભંડારી રચિત છે, એનો પરિચય અને એના પ્રશ્નો આપણે જોઈએ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, सोमा बुआ पिछले 20 साल से कैसा जीवन जीती थी? उत्तर है, सोमा बुआ का जवान बेटा जाता रहा तो पति पुत्र वियोग में घर बार छोड़कर तीर्थवासी हो गए। घर में कोई और था नहीं। इस तरह पिछले 20 साल से सोमा बुआ अकेली रहती थी और एकांकीपन का जीवन जी रही थी। बीजो प्रश्न, सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर कैसे प्रसंग पर पहुंच जाती थी? वहाँ क्या करती थी? तो सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर मुंडन, छठी, जनेऊ तथा शादी या गमी के अवसर पर पहुंच जाया करती थी। वहाँ पहुंचकर वे छाती फाड़कर काम करती थी। उन्हें काम करते देखकर ऐसा लगता था जैसे वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। तीजो प्रश्न है, सोमा बुआ के पति का व्यवहार कैसा था? तो जवाब જોઈએ। सोमा बुआ के पति सन्यासी थे। वे हरिद्वार में रहते थे और साल में एक बार महीने के लिए उनके पास आकर रहते थे।
वे एक स्नेहहीन व्यक्ति थे। उनके आने से बुआ का रोजमर्रा का क्रम गड़बड़ा जाता था। सोमा बुआ का घूमना फिरना और दूसरों से मिलना जुलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें किसी के यहाँ किसी का कार्यक्रम में बिना बुलाए जाना भी पसंद नहीं था। वे सोमा बुआ से कभी मीठे बोल तक नहीं बोलते थे। जब तक वे रहते थे सोमा बुआ का चेहरा मुरझाया रहता था। सोमा बुआ के पति उन पर क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों की बौछार करने से नहीं चूकते। चौथा प्रश्न है, सोमा बुआ ने अंगूठी क्यों बेच दी? उत्तर જોઈએ। सोमा बुआ अपने रिश्तेदारों से बहुत लगाव रखती थी। उनके दिवंगत देवर की ससुराल की किसी लड़की की शादी उनके गांव में होने वाली थी। सोमा बुआ का मानना था कि देवर के मरने के बाद भले उनसे संबंध न रहा हो, पर लड़की वाले समधी ठहरे, इसलिए लड़की को कुछ देना उनका फर्ज है। घर में पैसे थे नहीं। यह अंगूठी उनके मृत बेटे की एकमात्र निशानी थी। उन्होंने यह अंगूठी बेचकर लड़की को उपहार देना तय किया, इसीलिए सोमा बुआ ने अंगूठी बेच दी। ત્યારબાદ 5-6 વાક્યનો પ્રશ્ન છે મિત્રો, એ જોઈએ। હવે આપણે સૌ જાણો છો કે આપણે 5 માર્કના પણ 7 પ્રશ્નો પૂછાવાના છે, તો એમાં પણ આ પ્રશ્નો છે ખરેખર ઉપયોગી થશે। ઘણા નાના પ્રશ્નો હોય તો તમે એમાં પાઠ કે કાવ્યના જે મુદ્દાઓ છે એટલે કે જે કથા વસ્તુ છે એના આધારે પણ તમે ઉમેરી શકો છો। આનો પહેલો પ્રશ્ન છે, સોમા बुआ की पारिवारिक समस्या क्या थी? तो जवाब है, सोमा बुआ परिवार में और उनके सन्यासी पति है। सोमा बुआ का एक बेटा था जिसका मृत्यु जवानी में ही हो गई थी। उनको पति को बेटे की मृत्यु का ऐसा सदमा पहुंचा कि वे सोमा बुआ और घर बार छोड़कर सन्यासी हो गए और हरिद्वार जाकर रहने लगे। पिछले 20 वर्ष से सोमा बुआ एकांकी जीवन बिता रही है। एक कोठरी में मामूली किराए में बस 2 समय की रोटी निकाल जाती है। सन्यासी पति साल में 1 महीने के लिए घर आते हैं। वे एकदम रूखे स्वभाव के व्यक्ति है। वे सोमा बुआ के प्रति स्नेह नहीं रखते। पति पत्नी में अक्सर कहा सुनी होती रहती है। उनके आने पर सोमा बुआ का पास पड़ोस में जाना और किसी से मिलना जुलना बंद हो जाता है। बुआ पति से 2 मीठे बोल को तरस जाती है। सन्यासी को बिना बुलाए सोमा बुआ का किसी के घर जाना या पड़ोस के किसी कार्यक्रम में शामिल होना पसंद नहीं है। इस प्रकार सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या उनके जीवन का अकेलापन और उनके पति का रूखा व्यवहार है। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે મોટો, એટલે કે 5-6 વાક્યનો, कि सोमा बुआ ने संबंधी के यहाँ ब्याह में जाने के लिए क्या क्या तैयारी की थी? जवाब है, सोमा बुआ के स्वर्गीय देवर की ससुराल की किसी लड़की की शादी सोमा बुआ के गांव में ही होने वाली थी। रिश्ते में सोमा बुआ के पति ससुराल वालों के समधी लगते थे, पर उन्हें इस रिश्ते में कोई रुचि नहीं थी। परंतु सोमा बुआ रिश्ता नाता निभाए रखना चाहती थी। वे लड़की को उपहार देने में पीछे नहीं रहना चाहती, परंतु उनके पास अच्छा उपहार देने के लिए पैसे नहीं थे। मुश्किल से 7 रुपये और एक अंगूठी थी जो उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी थी। सोमा बुआ ने वह अंगूठी और 5 रुपये पड़ोसन राधा को देकर उससे चांदी की सिंदूरदानी, एक साड़ी और ब्लाउज़ का कपड़ा मंगवाया। उन्होंने चूड़ी वाले से हरी लाल चूड़ियाँ खरीद कर पहन ली। एक आने का पीला रंग लेकर रात में उन्होंने अपनी साड़ी भी रंगवा ली थी। उन्होंने उपहार की सारी सामग्री, साड़ी, सिंदूरदानी, नारियल और थोड़े से बताशे एक थाली में सजा कर रखी। इस प्रकार सोमा बुआ ने समधी के यहाँ ब्याह में जाने के लिए पूरी तैयारी की। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન, આશય સ્પષ્ટ કીजिए। મિત્રો આવા પ્રશ્ન પણ પૂછાય છે। પહેલો પ્રશ્ન છે આશયનો કે अपने ही काम नहीं आएंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। आ आशयનો જવાબ એવો છે, हमारे देश में मौके एक दूसरे को सहयोग देने की पुरानी परंपरा रही है। एक दूसरे के सहयोग से काम कम समय में आसानी से हो जाता है। खुशी अथवा गमी के समय पास पड़ोस के लोग अक्सर सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। दूर के लोगों से सहयोग की गुंजाइश कम ही रहती है। आदमी अपनों से ही सहयोग की उम्मीद करता है। वे ही मौके पर काम आते हैं। बाहर वालों से सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે કે એક કામ गज से नहीं हो रहा था, अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे या कभी किया हो तो जाने। आ पंक्ति आनो आशय एवो है कि कोई काम ढंग से तभी होता है जब काम करने वाले व्यक्ति को उस काम के करने की जानकारी हो, अथवा उसे काम शुरू करने से पहले किसी बड़े बूढ़े व्यक्ति से उसके काम के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली हो। किसी काम के बारे में समुचित जानकारी न होने पर सारा काम बिगड़ जाता है। विशेष अवसरों पर सही ढंग से काम न होने पर बद उड़ते देर नहीं लगती। ત્યારબાદ કેટલાક બીજા વધારાના જોઈએ સવિસ્તર ઉત્તરો। सोमा बुआ का चरित्र लिखिए। तो सोमा बुआ बड़ी जीवंत महिला है। जवान पुत्र की मृत्यु के सदमे से पति घर बार छोड़कर सन्यासी हो गए, पर सोमा बुआ ने किसी तरह वह दुख झेल लिया। 20 वर्ष से वह अकेलेपन का मानसिक कष्ट भोग रही है। अकेलेपन की इस असहनीय पीड़ा को वे आसपास रहने वाले लोगों की खुशी अपने गमी के आयोजनों में बिना बुलाए प्रेम पूर्वक शामिल हो जाती है। केवल शामिल ही नहीं होती, इस प्रकार जी तोड़ मेहनत करती है जैसे वह उन्हीं के घर का आयोजन न हो। कई बार तो सोमा बुआ की कुशलता के कारण ही पड़ोसियों के घर होने वाले आयोजन सफल होते हैं और आयोजकों की भद्द होने से बच जाती है। आयोजक उनका आभार मानते हैं और सोमा बुआ को भी अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। दूर के रिश्तेदारों से भी संबंध बनाए रखने में सोमा बुआ का हौसला देखते ही बनता है, परंतु रिश्तेदारों की बेरुखी उनके हौसले को परास्त कर देती है। सचमुच सोमा बुआ एक दयनीय पात्र है। ત્યારબાદ एक वाक्यના છે प्रश्नों। अकेली कहानी का प्रमुख पात्र सोमा बुआ है। सोमा बुआ के अपनी ज़िंदगी में किसके भरोसे काटनी पड़ती थी? तो सोमा बुआ को अपनी ज़िंदगी 5 पड़ोस वालों के भरोसे काटनी पड़ती थी। सोमा बुआ के बेटे का नाम क्या था? हरखो। सोमा बुआ को किसके ब्याह का न्योता नहीं मिला? सोमा बुआ को अपने समधियों ने किसी लड़की के ब्याह का न्योता नहीं मिला। सोमा बुआ की छोटी डिबिया में कितने रुपये थे? तो सोमा बुआ की छोटी डिबिया में 7 रुपये थे। त्यारबाद सोमा बुआ के पति क्या करते थे? तो सोमा बुआ के पति सन्यासी थे। त्यारबाद व्याकरणના કેટલાક પ્રશ્નો છે જે આ પર્યાયવાચી છે। ઘણા બધા પર્યાયવાચી શબ્દો પણ મૂકેલા છે। ત્યારબાદ વિલોમ શબ્દ, વિરોધાર્થી શબ્દ છે। પાઠમાં આવતા બધા જ શબ્દો છે અહીં મૂકવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે। ત્યારબાદ છે તત્સમ रूप दीजिए, प्रत्यय अलग कीजिए, उपसर्ग बनाइए। आ व्याकरणનો વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ વિડીયો છે એટલે આપણે અત્યારે અહીંયા જોતા નથી। આપણી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર જ મૂકેલો છે, તમે ન જોયો હોય તો ત્યાં એક વખત જોઈ લેજો। અશુદ્ધ વાક્ય રચના છે એનો પણ છે। જે વ્યક્તિએ પીડીએફ લીધેલી છે એને તો આ બધું છે સાથે મળેલું જ છે। ત્યારબાદ આ મુહાવરા છે, ઘણા બધા મુહાવરાનો અર્થ આપણે વાક્ય પ્રયોગ કરવો એ બધું જ છે ખૂબ સારી રીતે અહીં આપેલું છે। હવે આગળ જોઈએ આપણે ત્રીજું એકમ એટલે કે 5મું એકમ છે જેનું નામ છે ભારત શિરરત્ન ભરત। આના રચિતા છે જયશંકર પ્રસાદ। જોઈએ આપણે दो वाक्य में उत्तर लिखिए। में पहलो प्रश्न, सिंहनी क्यों गर्जने लगी? उत्तर है बालक भरत सिंहनी के बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसका मुंह खोल कर उसके दांत गिन रहा था और देख रहा था कि ये कितने कुटिल और कठोर है। यह देखकर सिंहनी को गुस्सा आ गया और वह गरजने लगी। बीजो प्रश्न, बालक ने क्रोधित सिंहनी से क्या कहा? उत्तर है जब सिंहनी क्रोध में आकर गरजने लगी तो बालक भरत ने छड़ी तान कर उससे कहा कि यदि मेरे खेल में तुम अड़चन डालोगी तो कभी मार खाओगे और मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगा। तू यहाँ से चली जा, भाग जा यहाँ से। शकुंतला अपने पति से क्यों बिछुड़ गई थी? तो शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था। उसके बाद दुष्यंत शकुंतला को वही छोड़कर अपनी राजधानी चला गया था। इस तरह दुर्भाग्य से शकुंतला अपने पति से बिछुड़ गई। चौथा प्रश्न, शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक ने क्या कहा? तो शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक भरत ने उससे कहा, सिंह बालक अपना मुंह खोल, मैं तुम्हारा दांत को देखकर गिन लूँगा, देखूँ तो भला ये कितने कुटिल और सख्त है। ત્યારબાદ 4-5 વાક્યોમાં उत्तर આપો એવો પ્રશ્ન છે। बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सरस मजानो प्रश्न है। बालक भरत
जन्म से ही बड़ा निर्भीक था। सिंहों के शावक उसके सहचर थे। सिंह शावक का मुंह खोलकर उसके दांत गिनने में वह जरा भी सहमता नहीं था। उसके दांतों की कुटिलता और शक्ति देखने में उसे आनंद आता था। इस बहादुर बालक की धृष्टता को देखकर गुस्से से भरी हुई सिंहनी दोहाड़ती है तो भरत उसे डांटता है और मारने की धमकी देकर वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। इस प्रकार बालक भरत में आश्चर्यजनक निर्भीकता थी। तीजो प्रश्न, भारत रत्न भरत कविता का भावार्थ लिखिए। उत्तर, भरत शकुंतला से उत्पन्न राजा दुष्यंत के पुत्र थे। बालक भरत में बचपन से ही निर्भयता फूट फूट कर भरी थी। सिंहों के शावक उसके सहचर थे। वह कश्यप ऋषि के आश्रम में पलकर बड़ा हुआ। वही के विद्यापीठ में उसे शिक्षा मिली। इस वीर बालक ने अपने भुजबल से सबसे पहले भारत में अपनी साम्राज्य की स्थापना की। इसी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तीजो प्रश्न, बालक भरत का लालन पालन कैसे हुआ? बालक भरत का शकुंतला का पुत्र था। उसकी माँ दुर्भाग्यवश अपने पति से बिछुड़ गई थी, इसलिए उसका लालन पालन कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ। जंगल के सिंहों के सभी उसके साथी थे। वह निडर होकर वन में घूमता था। उसकी माँ भी उसी आश्रम में रहती थी। इस प्रकार भरत का लालन पालन कश्यप ऋषि की छत्रछाया में वन के वातावरण में हुआ। ત્યારબાદ 4-5 વાક્યના પ્રશ્નો જોઈએ। बालक भरत सिंह शिशु से क्या कहता है? सिंहनी के प्रति उसका व्यवहार कैसा होता है? बालक भरत सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेता और मुंह खोलने के लिए कहता है और उससे कहता है कि मैं तेरा दांत गिनूंगा और देखूंगा कि कितने कुटिल और कठोर है। अपने बच्चों के प्रति भरत की यह धृष्टता देखकर सिंहनी क्रोधित होकर दहाड़ती है। तब बालक उससे कहता कि यदि तू मेरे खेल में दखल देगी तो तू मार खाएगी और मैं तुझे यह बच्चा नहीं दूंगा। इस प्रकार बालक भरत सिंह शिशु और उसकी माँ के साथ बड़ा निडर व्यवहार करता है। एक एक वाक्यના કેટલાક પ્રશ્નો જોઈ લઈએ। बालक भरत के सहचर कौन थे? तो बालक भरत के सहचर शिशु सिंह थे। भरत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए एवो प्रश्न है, पण आपणे खास ये परीक्षा में पूछातो नहीं। शिशु सिंह के साथ बालक क्या कर रहा था? तो बालक खेल रहा था। बालक का लालन पालन कहाँ हुआ था? बालक भरत का लालन पालन कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ। बालक भरत के माता पिता कौन थे? तो उनके माता पिता शकुंतला और दुष्यंत थे। भारत का प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो भारत का प्रथम साम्राज्य महाराज दुष्यंत के वीर पुत्र भरत ने स्थापित किया था। ત્યારબાદ વ્યાકરણના પ્રશ્નો છે મિત્રો। આ સમાનાર્થી શબ્દો છે, ઘણા બધા સમાનાર્થી આની અંદર પણ રહેલા છે। વિરોધાર્થી શબ્દો છે। કાવ્યની અંદર આવતા ઘણા બધા જે શબ્દો બની શકે એ બધા જ વિરોધી શબ્દોનો પ્રયોગ છે મિત્રો અહીં કરેલો છે, જે તમે જોઈ શકો। ત્યારબાદ તત્સમ રૂપ આપો છે, પ્રત્યય છે, ઉપસર્ગ છે, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો, શુદ્ધ વાક્ય રચના છે। આવા ઘણા બધા વાક્ય રચનાઓ છે એ જવાબ સાથે અહીં આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે। તો આ રીતે વિડીયો તમને સારો લાગે અને યોગ્ય લાગે તો લાઈક શેર કરજો। અન્ય હિન્દીના વિષયના વિદ્યાર્થી સુધી અવશ્ય પહોંચાડજો। હવે મળીએ આપણે એક નવા જ વિડીયોમાં, એટલે કે હવે પછી જે બાકી છે એ પાઠ અંતર્ગત છે આપણે મળશું। ત્યાં સુધી દરેકને પરીક્ષાની શુભકામનાઓ।